अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 8 हमने स्किप किया था क्योंकि हम 1.5 की तरफ मूव कर गए थे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तकरीबन कितनी है। अप्रॉक्सीमेट के लिए कहते हैं तकरीबन को 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड एंड इट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। वो कितने मिनट्स लेती है? 8 मिनट और 20 सेकंड टू रीच दी अर्थ। जमीन तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट और 20 सेकंड। फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। आप लोगों को मालूम करना है डिस्टेंस सन और अर्थ के दरमियान। ठीक है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम यहां पे लिखते हैं गिवन डाटा। अब गिवन डाटा लिखते क्यों है यही मैं बताता हूं। गिवन डाटा का मतलब है कि हमें कोई चीज दी हुई है। गिवन डाटा तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास आ गई है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम थोड़ा सा हाइलाइट्स कर देते हैं, ये गिवन डाटा है। ठीक, अब स्पीड ऑफ लाइट्स एक चीज आ गई। अब दूसरी चीज बड़ी फोकस करने वाली है, वो क्या है? हमारे पास टाइम है। टाइम 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। हम यहां पे लिखते हैं टाइम इक्वल टू 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। अब एंड का क्या मतलब है? आपने प्लस कर देना है। अब सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स को सेकंड में। अब हम यहां पे लिख सकते हैं कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड। थोड़ा सा मैंने कहा कि एक्सप्लेन करूं प्रॉपर तरीके से कि कन्वर्ट कर दें आप मिनट्स को किसमें? सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास टाइम जो है, अब हम लिख सकते हैं 8 मिनट्स। अब मिनट्स, एक मिनट में हमें पता होता है 60 सेकंड होते हैं। हम लिख सकते हैं 60 × 8। 8 मिनट आ गए और 60 कितने आ गए हमारे पास? 60 क्या आ गए? सेकंड्स आ गए। तो हमारे पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 सेकंड्स। अब देखें ये हमने क्यों 480 सेकंड लिखा? क्योंकि हमारे पास 20 सेकंड्स थे। अब हम टोटल टाइम यहां पे लिखते हैं। अब पहले टाइम लिखा था, अब हम लिखते हैं टोटल टाइम इक्वल टू। टोटल टाइम हमारे पास पहले कितना था? इसको टी से जाहिर करें। ठीक, फार्मूला बताता हूं। अब 480 सेकंड, अब प्लस कर दें कितने सेकंड्स? 20 सेकंड्स। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया? हमारे पास 500 सेकंड्स। 500 सेकंड्स। अभी हमने कोई भी डिस्टेंस मालूम नहीं किया। अब हम यहां पे लिखेंगे, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस, ये चीज हमने करनी है मालूम। तो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला इज इक्वल टू, फार्मूला डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बराबर होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर होता है? टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया हुआ है, कितना है हमारे पास टाइम? 500 सेकंड्स। अब हम लिख सकते हैं 500 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास इसी तरीके से, अब ये देखें स्पीड्स कितनी है? 3 × 10⁵ है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 1500 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। अब हमने क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर देना है, अब हमने करना है कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ये पूरा लिख देना है आपने। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने पढ़ा था कि हमारा पॉइंट कहां पे लगता है? हमेशा नॉन जीरो डिजिट्स के। तो किस पे लगेगा?
पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब पॉइंट यहाँ पे लगा, यहाँ से आगे कितनी अदद है 3, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी बेस सेम पावर ऐड तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है 3 और 5 कितना आ गया, सॉरी 3 प्लस 5। और हम अब यहां पे आके अपना जो है डिस्टेंस वो क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। अब हम लिख सकते हैं डिस्टेंस की शॉर्ट फॉर्म होती है d इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 है वो हमने क्या किया, सॉल्व किया। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन, आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन लिखने के बाद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, टाइम हमारे पास 8 मिनट एंड 20 सेकंड्स। अब हमने मिनट्स को कन्वर्ट कर देना है सेकंड्स में। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 8 तो 480 सेकंड्स। अब टोटल टाइम बनेगा यानी 480 में जमा कर देंगे 20 तो कितना हो जाएगा 500 सेकंड। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड करना है, डिस्टेंस का फार्मूला टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, हमारा ये आ गया है, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग से पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, बेस सेम पावर ऐड तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास 10 की पावर 3 प्लस 5 यानी 10 की पावर 8। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब ये देख लें, अ कॉर्पोरेशन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ Rs 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 फॉर 5 डेज। एक कॉर्पोरेशन है वो अर्न करती है। अब कॉर्पोरेशन क्या है, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। एक कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से आईटी का डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो इस तरीके से इसने कहा है कि एक कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है वो अर्न करता है प्रॉफिट कितना 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए। व्हाट इज द कॉर्पोरेशन टोटल प्रॉफिट, जो कॉर्पोरेशन हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना अर्न करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, के 2 मंथ के लिए कितना प्रॉफिट वो टोटल प्रॉफिट क्या करेगी अर्न करेगी। लाइक अब हमें गिवन दे दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दे दिया हुआ है, उसके बाद कितने 5 डेज के लिए, और दूसरी चीज हमें टाइम भी दे दिया हुआ है कि कितने टाइम में 2 मंथ में। अब सबसे पहले हम गिवन करेंगे, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन आ गया हमारे पास। अब गिवन आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास, हम लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ 5 डेज, प्रॉफिट ऑफ 5 डेज, 5 दिन का प्रॉफिट कितना है। थोड़ा ब्लैक भी यूज करते हैं आज फर्स्ट टाइम आपने इसमें। 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज गिवन, ये 5 दिन के लिए प्रॉफिट है। अब दूसरी चीज क्या है 2 मंथ्स, जो चीज हमें दी हुई है। अब हम यहां पे सबसे पहले प्रॉफिट ही लिखेंगे। अब 5 डेज के लिए अगर इतना है तो हम प्रॉफिट 1 डे के हिसाब से भी मालूम करेंगे। तो आपने लिखना है, सॉरी ब्लू का यूज करते हैं, प्रॉफिट ऑफ 1 डे। अब क्योंकि देखें ना, आपने जैसे एक गाड़ी है, डे आता है, एक गाड़ी है वो 10 किलोमीटर फासला तय करती है कितने में, 2 लीटर पेट्रोल में। अब इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 1 लीटर में कितना फासला तय करेगी। इसका मतलब है 2 को डिवाइड कर देंगे आप 10 से, तो आपके पास 5 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, एक दिन निकालने के लिए, एक दिन का प्रॉफिट आपने ये करना है कि 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब ये डिवाइड किससे करना है, टोटल कितने डेज है 5, तो आपने 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास, अब इनको डिवाइड करें तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, अब हम डिवाइड करते हैं 5 को 8.5 से, तो हमारे पास आ जाता है 1.7। ये कैलकुलेटर पे आपने कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमारा एक दिन का प्रॉफिट आ गया है। अब उसके बाद हमें टोटल मंथ्स 2 मंथ बताए हुए, हम
सबसे पहले मंथ को कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं हम मंथ को कन्वर्ट करेंगे डेज में। हम यहां पे लिखते हैं डेज। डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये करना है कि 2 मंथ दिए हुए हैं, आप 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, आपको पता है एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30, तो ये कितने आ जाएंगे 60। डेज कितने आ गए हमारे पास 60 आ गए। अब डेज भी आ गए हमारे पास एक दिन का प्रॉफिट भी आ गया है। और अब हम मालूम करेंगे क्या चीज, आप इसको लिख सकते हैं मंथ, लिख सकते हैं कि मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ, ठीक है। लेकिन फिर आपको आके लिखना पड़ेगा मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने लिखा कि डेज जो है हमारे पास कितने 2 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 2 मंथ थे, 2 मंथ को मल्टीप्लाई 30 से करें तो 60 आ जाएगा आपके पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, तो हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। ये हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन लिखें। यहां पे मुझे लगता है कि आप डेज के हिसाब से कंफ्यूज होंगे, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि ये 2 मंथ में कितने दिन होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 एक मंथ में, तो कितने आ जाएंगे 60 डेज आ जाएंगे, ठीक है। ये वो किया हुआ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये मंथ में कन्वर्ट किया है, ठीक है, मंथ को डेज में कन्वर्ट किया है। यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्ट, यहां पे ये ऊपर लाइन में लिख देता हूं कन्वर्ट मंथ इनटू डेज, ठीक है। अब आप लोगों की ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई है कि भाई डेज में जो चीज लिखी है वो कन्वर्ट किए गए मंथ को। मंथ आपके पास मंथ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मंथ इज इक्वल टू 2, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, या रहने दे, आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपने खुद से कर लेना है, ठीक है। या अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ्स, तो डेज में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट मंथ इनटू डेज, तो डेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितने आ जाएंगे 60। कैलकुलेट किया, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला हमें कहता है कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी 1 डे प्रॉफिट, यानी डेली प्रॉफिट या 1 डे प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय, आप इसमें टर्म में इजाफा भी कर सकते हैं, यहां पे आप प्रॉफिट ऑफ 1 डे लिखें, या फिर इसको लिख दें डेली प्रॉफिट, DAILY, डेली प्रॉफिट, ठीक है। 1 डे प्रॉफिट का मतलब ही एक ही दिन होता है, डेली का मतलब ही है रोजाना, वो भी एक ही दिन कंसीडर होता है। मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास आ जाएंगे डेज, सॉरी DAYS डेज, ये हमारा क्या लगना है फार्मूला लगना है। आप टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया डेली प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और इसी तरीके से हमारे पास डेज कितने 60 हैं। अब 60 को 1.5 से क्या कर दें आप मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.7 से मल्टीप्लाई करना है हमें 60 को, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास आ जाएगा 102 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक हो गया। अब आपने जस्ट क्या करना है, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कन्वर्ट कर लें तो आपको पता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के साथ आपका पॉइंट लगता है, तो क्या हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, पॉइंट के बाद 2 दे दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो हमारे पास 1.02 मल्टीप्लाई बाय बेस सेम पावर ऐड 2 प्लस 6, तो हमारे पास 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो था वो क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आया 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया है।
ठीक है, टोटल प्रॉफिट टीपी से लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट आप पूरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आप इधर लिख भी सकते हैं कि मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ, फिर उसको कन्वर्ट मंथ इनटू डेज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अच्छा, ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि मंथ इज इक्वल टू 2 मंथ और फिर कन्वर्ट मंथ इनटू डेज। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल अगर डेज लिखते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन क्या है, दुरुस्त है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।